अरे आप लोग फिर से। तो चलो यार, अब आ ही गए तो बात कर लेते हैं फुटबॉल की दुनिया की। इंटरनेशनल ब्रेक्स चल रहे हैं वैसे तो, बट काफी क्रेजी हो चुका है इस एक हफ्ते में। पिछले एक हफ्ते में काफी तगड़ी न्यूज, काफी अच्छी अच्छी जो फुटबॉल है वो देखने को मिली है। तो चलो फिर थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बकैती कर लेते हैं इसके बारे में। ज्यादा कुछ ऐसा डिस्कस करने जैसा, स्ट्रेटेजी जैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा राउंड अप है। देखेंगे इस हफ्ते में क्या हुआ है। और बहुत ज़्यादा मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं की है, जो चीज़ें मुझे याद होंगी उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे और फिर अगली बार मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। और आज की वीडियो में सबसे पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि बोथ मेस्सी एंड रोनाल्डो स्कोर्ड फ्रॉम अ फ्री किक। बहुत टाइम से दोनों प्लेयर्स जो थे, बिल्कुल कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, अलग अलग लीग्स में खेल रहे थे। रोनाल्डो की अपनी परेशानियां हैं, मेस्सी की पीएसजी में अलग परेशानियां चल रही थी। तो वर्ल्ड कप के बाद से दोनों की तरफ से कोई क्वालिटी फुटबॉल, जो रोनाल्डो हैट्रिक हालांकि मार रहे थे, बट मगर वो लीग में हैट्रिक मारने से कोई बहुत ज्यादा आनंद जो था वो नहीं प्राप्त हो रहा था। लेकिन पुर्तगाल की टीम के साथ जो वो वापिस आए हैं, अपना 197th मैच खेला है और बन गए हैं सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी। और उसके साथ ही 2 मैचेस में 3 गोल मारे हैं लग्जमबर्ग के खिलाफ। उन्होंने जो 2 गोल स्कोर किए, जिसमें पुर्तगाल ने लग्जमबर्ग को 6-0 से हराया। जॉ फेलिक्स का एक मस्त गोल हेडर के थ्रू आया, वो भी देखने लायक था। एज ए चेल्सी फैन मुझे बहुत खुशी हुई वो देख के भी। बट अच्छा स्कोर किया वही अर्जेंटीना ने शुरुआत की सेलिब्रेशन के साथ, अपने वर्ल्ड कप विनिंग जो सेलिब्रेशन उनका था वर्ल्ड कप के रिलेटेड। और वो लोग अभी भी मतलब वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्यों ना करें। एज मेसी सेड दैट वी वर वेटिंग फॉर दिस फॉर क्वाइट लॉन्ग एंड वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू विन इट अगेन, सो एंजॉय इट टिल इट लास्ट। तो दोनों ही टीम्स अच्छा कर रही हैं, अर्जेंटीना भी और पुर्तगाल भी। पुर्तगाल मार्टिनेज के अंडर थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, डोमिनेटिंग टीम दिख रही है। सेंटोस के अंडर वो डोमिनेंस टीम में शायद देखने को नहीं मिल रहा था, थोड़ी जो आग है टीम में वो देखने को मिल रही है। वहीं अर्जेंटीना तो अर्जेंटीना की तरह खेल रही है, देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। एंड इसी के साथ मूव करते हैं हम अगली बेस्ट थिंग के बारे में। आते हैं इंडियन फुटबॉल की तरफ। इंडिया में खेला जा रहा था इस इंटरनेशनल ब्रेक्स के टाइम पे, इंडिया में खेला जा रहा था इंडिया म्यांमार किर्गिस्तान के बीच में एक ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें हिंदुस्तान ने किर्गिस्तान और म्यांमार को हरा करके ये जो ट्रॉफी है वो अपने नाम कर लिया है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर आपको नहीं पता है, तो म्यांमार की टीम जो है वो फीफा की 154th रैंकिंग में है। वहीं किर्गिस्तान जो है वो 94th रैंक पे, और हिंदुस्तान जो है 104th रैंक पे है फीफा में। तो काफी एक जो अच्छी सीरीज तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई बहुत बड़ी टीम्स तो नहीं थी, बट अगर आप फुटबॉल देखते हो और इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बढ़िया थी। वहां पे अटेंडेंस अगर आप स्टेडियम्स की देखते तो दिल खुश हो जाता आपका, वो अटेंडेंस देख के, वो सपोर्ट देख के फुटबॉल की। और क्यों ना हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो मतलब आप जानते ही हैं कि किस तरह से क्रेज है फुटबॉल का, और वो देखने को मिला। वो लोगों ने दिखाया वहां पे कि क्यों नॉर्थ ईस्ट को हम डेवलप कर सकते हैं एक फुटबॉलिंग हब के तौर पे। और वहां से टैलेंट के साथ साथ सपोर्ट जो फुटबॉल को, हिंदुस्तान की फुटबॉल को चाहिए, वो भी वहां से बहुत अच्छे से मिलती है। तो दैट इज देयर। एंड बहुत ही मतलब बढ़िया जो मैं कह सकता हूँ कि चीज़ देखने को मिली इस ट्राई सीरीज से। और अच्छे खासे गोल्स आए हैं, अच्छी खासी मैचेस हुए हैं, काफ़ी इंटरटेनिंग मैचेस काफ़ी दिनों के बाद इंडियन टीम से देखने को मिले। तो ऑल एंड ऑल वाज अ गुड टूर्नामेंट। एंड इंडिया जीत गया उसको, वो एक आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो गई उससे। और अब यार देखो, तुम ना क्लब फुटबॉल को ब्रेक दे सकते हो, बट उसे कभी रोक नहीं सकते। उससे आने वाला जो मसाला होता है ना, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। वो चाहे इंटरनेशनल्स हो चल रहे हो, चाहे वर्ल्ड कप चल रहे हो, जो बीच से जो क्लब फुटबॉल से न्यूज आनी होती है ना, वो आकर रहती है। तुम जो मर्जी कर लो उसमें, तुम उसको नहीं रोक सकते। वही हुआ इस हफ्ते में। पहले हमने नेगल्समैन को सैक होते देखा, जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बायर्न बहुत अच्छी फॉर्म में थी,
अच्छा उन्होंने किया है दोनों लीग में। बेशक वो थोड़ी देर के लिए दूसरे पायदान पे हुए थे, बट वो कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे आप बोलते कि एक मैनेजर सैक हो जाएगा। वहीं यूसीएल में भी वो क्वार्टर फाइनल्स में है इस समय। किसी ने नहीं सोचा था, इवन थॉमस टूकल ने भी नहीं सोचा था कि उन्हें बायर्न जैसी टीम, अपनी जर्मन कंट्री की एक टीम को कोच करने का मौका उनके पास आने वाला है। क्योंकि नागल्समैन को आए हुए मुश्किल से 1-1.5 साल ही हुआ था बायर्न में, और किसी ने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि नागल्समैन को इस तरह से सैक कर दिया जाएगा। काफ़ी सरप्राइजिंग था। ज़रूर कोई ना कोई इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स रही होंगी वो ड्रेसिंग रूम में रही होंगी। वो मेरे को नहीं लग रहा कि वो परफॉर्मेंस से थी, मुझे लग रहा है कि कुछ और चीज़ें थी जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। उनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ बस ये है कि फुटबॉल से थोड़ा सा अलग होकर के कुछ हुआ है, जिसकी वजह से जो नागल्समैन है उनको बायर्न म्यूनिख से भेज दिया गया है। और थॉमस टूकल, द मैस्ट्रो इज इन बायर्न म्यूनिख नाउ, लेट्स सी हाउ इट गोज। और काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। और मैं बुंडेसलीगा को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब टुकल के आ जाने के बाद आई हैव अनदर टीम टू सपोर्ट, टू वॉच। सो लेट्स सी क्या करता है बायर्न म्यूनिख थॉमस टुकल के अंदर, और किस तरह से रहती है उनकी जो स्ट्रेटेजी। क्या वो यूसीएल दिलाने में अपने पहले ही सीजन में एक और क्लब को कामयाब होते हैं। अब बात करते हैं जो सैकिंग सबको दिख रही थी कि आ रही है, वो है एंटोनियो कॉन्टे की। कॉन्टे की टीम टॉटनम, पता नहीं वो टीम टॉप 4 टॉप 6 में कैसे रहती है, क्योंकि जो उनका परफॉर्मेंस रहता है वो टॉप 6 का नहीं रहता है कभी भी। वो कहीं से पॉइंट लेते हैं और कहीं ऐसे छोटी सी जगह पे ड्रॉप कर देते हैं। मतलब वो फुटबॉल, क्वालिटी फुटबॉल मुझे टॉटनम से कभी मिला ही नहीं है। ट्रॉफीज तो दूर की बात है। और जो भी उनका ओनरशिप का, जो मैनेजर का, जो टीम का आपस में जो सिनर्जी होता है वो कभी फिट बैठता ही नहीं है। हमेशा किसी ना किसी के बीच में लड़ाई चल रही होती है। तो बड़ा ही एक घटिया सा क्लब में, मतलब एक ऐसा टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि फैंस ऑफेंड होंगे, बट ये जो कल्चर इस तरह का जो क्लब में है वो फुटबॉल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मुझे हैरी केन के लिए सबसे ज़्यादा दुख होता है। इतना ज़्यादा दुख भी नहीं होता वैसे, ही इज़ अ डूश। बट जो भी है, टॉटनम के बारे में यार बात करके टाइम क्यों वेस्ट करना, छोड़ो। गए कॉन्टे जी, अब कौन आएगा, आएगा कोई ना कोई तो आएगा, पैसा तो है उनके पास, किसी ना किसी को ले आएंगे, लीव इट। चलिए इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहिए द फ्लैग इज अप।